नूरपुर के छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक बशीर था जो बहुत जाहिल, जिद्दी और मगरूर आदमी था। दूसरा कासम, ज़हीन, नरम दिल और सब्र करने वाला आदमी था। इन्होंने अपना बचपन एक साथ गुजारा, लेकिन तकदीर ने इनके रास्तों को बिल्कुल तजाद में बदल दिया। बशीर के पास ज़मीन, मवेशी और दौलत थी, जबकि कासम महज लकड़ियां काटने वाला था। मेहनत से अपनी रोज़ी कमाता था। गांव वाले अक्सर बशीर की दौलत पर हैरान होते और इसकी हिकमत को सलाम करते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इनकी ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो पूरे गांव को हिला कर रख देगी। बशीर को अपनी दौलत पर बड़ा नाज था। वो अक्सर गांव के चौक में बैठकर कासम का मजाक उड़ाते हुए कहता था, देखो अक्लमंद, तुम्हारी अक्ल कुछ ले आई, मेरी जहालत मेरे लिए दौलत ले आई है। कासम मुस्कुरा कर जवाब देता, दौलत हमेशा नहीं रहती बशीर, सच्ची दौलत नेक, नीति और सच्चाई में होती है। लेकिन बशीर ने हंसते हुए कहा, खुशनसीबी ने तुम्हें सिर्फ लकड़ियां काटने के काबिल छोड़ दिया है। गांव वाले खामोशी से सुनते रहे, लेकिन कासम की बातें अक्सर इनके दिल को छू लेती थी। एक दिन गांव में एक खबर फैल गई कि मुकामी सरदार के खजाने से सोना चांदी चोरी हो गया है। पूरा गांव खौफ की लपेट में था। सरदार ने सिपाही हर घर की तलाशी लेने लगे। जब वो बशीर के घर पहुंचे तो इन्हें अचानक सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बड़ा बर्तन मिला। बशीर घबरा गया। इसने चीख कर कहा, यह एक साजिश है, ये मेरी जायदाद नहीं है। लेकिन फौजियों ने फौरन इसे गिरफ्तार कर लिया। कासम इस वक्त जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जब वो वापस आया तो पूरा गांव बशीर की गिरफ्तारी की खबरों से गूंज रहा था। कासम फौरन काजी के पास गया और इल्तिजा की, जनाब बशीर का कसूर हो सकता है, लेकिन वो चोर नहीं है। मैं इसे बचपन से जानता हूँ, इसे एक मौका दे। काजी ने कहा, कासम हम कानून की पाबंदी करते हैं, अगर बशीर बेगुनाह है तो सबूत लाओ। कासम अपने दोस्त की बेगुनाही साबित करने के लिए पुरअज़म था। अगले दिन कासम सुराग तलाश करने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। वहाँ इसने खजाने से निकलते हुए ताज़ा कदमों के निशान देखे और इन कदमों के निशानात के करीब कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर किले की मोहर थी। कासम समझ गया कि ये किले के अंदर से किसी ने काम किया है। वो खामोशी से गांव वापस आया, लेकिन कुछ ना बोला। रात के पिछले पहर जब सब सो चुके थे, कासम खामोशी से किले की तरफ चल पड़ा। एक पुरानी दीवार के पीछे इसने दो आदमियों की आवाजें सुनी। एक ने कहा कि हमने सोना बशीर के घर में छुपा दिया है, अब हर कोई इसे चोर समझेगा। दूसरे ने हंसते हुए कहा, जब काजी साहब कल फैसला सुनाएंगे तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। कासम के दिल की धड़कन रुक गई। इसने इनके चेहरे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा छा चुका था। अगले दिन काजी साहब अदालत में बैठ गए। बशीर के हाथ बंधे हुए थे और गांव वाले जमाते। कासम ने कहा, बशीर तुम पर चोरी का इल्जाम है, क्या आपको कुछ कहना है? बशीर फूट फूट कर रोने लगा। मैं बेकसूर हूँ जनाब। कासम आगे बढ़ा और बोला, जी साहब, मेरे पास सबूत है। इसने कपड़े का वो टुकड़ा दिखाया जिस पर किले की मोहर थी। काजी ने मुहावजों और सिपाहियों को हुक्म दिया कि किले के खादमों को बुलाएं। जब नौकरों को पेश किया गया तो इनमें से एक के बाजू से कपड़े का एक टुकड़ा गायब था। काजी ने फौरन इसे पहचान लिया। फौजियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। गांव में कहरम मच गया। बशीर फूट फूट कर रोने लगा। वो कासम के कदमों में गिर गया। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने मेरी इज्जत बचाई। कासम ने कहा, दोस्ती में तकब्बुर नहीं होना चाहिए बशीर। आज तुमने जान लिया कि अक्ल सोने से ज्यादा कीमती होती है। काजी साहब ने कासम को कुछ जमीन इनाम देने का हुक्म दिया, लेकिन कासिम ने इनकार कर दिया। मेरी खुशी इस बात में है कि इंसाफ हुआ है। बशीर ने अपनी जहालत को छोड़कर इल्म हासिल करने का वादा किया। दोनों दोस्त गले लग और गांव वाले इनकी मसाले देने लगे। चंद महीनों के बाद बशीर ने वाकई ही मदरसे में दाखिला ले लिया। वो दिन रात मुताला करने लगा। गांव के बच्चे इसे अपना नया शागिर्द कह कर बुलाते थे। कासिम ने इनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, दौलत खत्म हो सकती है, लेकिन कभी इल्म खत्म नहीं हो सकता। बशीर की जिंदगी बदलने लगी। एक रात डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। सब घबरा गए। बशीर ने पहली बार हिम्मत दिखाई। इसने कासम के साथ मिलकर गांव वालों को इकट्ठा किया। इन्होंने मिलकर अमली हिकमत का मुजाहरा किया। कासम ने कहा कि ताकत से नहीं, हिकमत से लड़ो, और वो दोनों डाकुओं को फंसाने में कामयाब हो गए।
सुबह सूरज तुलू हुआ तो गांव वालों ने बशीर को हीरो कहकर इसे खुश आमदीद कहा। बशीर ने कासिम की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं आपसे ना सीखता तो मैं आज भी जाहिल होता। कासिम ने मुस्कुरा कर कहा, इल्म अंधेरों में एक चिराग है बशीर, और तुमने अब वो चिराग जला दिया है। बशीर ने अपनी तमाम दौलत गांव के बच्चों की तालीम में लगा दी। कासिम को गांव का आलिम और कातिब मुकर्रर किया गया। दोनों ने मिलकर नूरपुर को इल्म के गांव में तब्दील कर दिया। इनकी कहानियां सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। काजी साहब अक्सर कहा करते थे कि जाहिल जब इल्म हासिल करता है तो दूसरों के लिए रहनुमा बन जाता है, और कासिम ने हमेशा कहा कि जहालत का घुमंड और हिकमत का तकब्बर ही इंसान को कामयाब बनाता है। इस तरह जाहिलों और अक्लमंदों की कहानी एक ऐसी मिसाल बन गई जिसने गांव वालों को सिखाया कि हिकमत, इल्म और सच्चाई दौलत नहीं, हकीकी कामयाबी की कुंजी है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय दें, और हमारा चैनल स्टोरी टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे।